हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान सागर एजुटेक। स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 2025 में जेईई मेंस में आए हुए कुछ प्रॉब्लम्स की। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो है लेट ब्रैकेट डिनोट्स द जीआईएफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये ब्रैकेट डिनोट्स क्या कर रहा है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। इफ 0 to e स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to e स्क्वायर 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 अपॉन e के पावर x माइनस 1 dx इक्वल टू अल्फा माइनस ln2, देन अल्फा क्यूब इज इक्वल टू। अब बच्चों, अगर हम यहां पे बात करें तो ये इक्वेशन जो है, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने पे हमें क्या मिल रहा है? अल्फा माइनस ln2। अब अल्फा माइनस ln2 मिल रहा है और अल्फा की वैल्यू फाइंड हो जाएगा, तो हमें क्या करना होगा? अल्फा का क्यूब करना है। अल्फा का क्यूब जैसे ही करेंगे हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे पास फंक्शन क्या है। फंक्शन की बात करें तो फंक्शन हमारे पास है स्टूडेंट्स, क्या फंक्शन है हमारे पास 1 अपॉन ई के पावर एक्स माइनस 1। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको क्या लिख सकते हैं? e के पावर माइनस एक्स माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे? e के पावर माइनस एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करेंगे। e के पावर माइनस एक्स माइनस 1 का क्या करेंगे? ग्राफ ड्रा करेंगे। ग्राफ क्यों ड्रा करना? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और फंक्शन कहां से कहां तक है? 0 to e स्क्वायर। तो 0 to e स्क्वायर हम क्या करेंगे? यहाँ पे ग्राफ ड्रा करके इसके एरिया को फाइंड करेंगे और एरिया को फाइंड करेंगे, जो इसका एरिया आएगा वही इस इंटीग्रेशन की वैल्यू होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। अब हम इसके ग्राफ को अगर ड्रा करेंगे तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। कैसा स्टूडेंट? यहां से ये कुछ ऐसा जाएगा। अब ऐसा जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहां पे हमें पता क्या है कि ये ऐसे, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। एक हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एंड यहां पे ये जो पॉइंट मिला ये हमारे पास एक्स इक्वल टू 0 लाइन है। ये क्या है? एक्स इक्वल टू 0 लाइन। तो हमने यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट किया। जैसे ही यहाँ पे एक्स इक्वल टू 0 पुट किया, ये वैल्यू हमें क्या मिल गई? ई मिल गई। अब अगर ये वैल्यू ई मिली बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा? यहाँ कहीं पे 2 होगा और यहाँ कहीं पे 1 होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने क्या किया? हमने यहाँ के करस्पॉन्डिंग एक लाइन को ड्रा कर लिया। अब इसकी वैल्यू 1 कब मिलेगी? तो इसकी वैल्यू हमें 1 तब मिलेगी जब यहाँ पे 0 आ जाए। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि कोई भी फाइनाइट नंबर हो उसके पावर में अगर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? इसको जो पावर है ना, इसको 0 बनाएंगे तो x माइनस 1, दैट्स मीन ये वैल्यू 1 आ गई। एंड ये 1 आ गई तो यहाँ कहीं पे हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट? यहाँ कहीं पे 2 होगा। क्यों? क्योंकि e की वैल्यू जो होती है, e की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली होती है 2.713। e की वैल्यू क्या होती है? अप्रोक्सीमेटली होती है कितनी? e की वैल्यू 2.713। तो हमने क्या कहा? 2 हमारा यहां कहीं पे होगा। अब अगर 2 हमारा यहां कहीं पे है तो x की वैल्यू क्या होगी बच्चों? तो हमें क्या पता है कि ये हमारा f ऑफ x है। f ऑफ x की वैल्यू हम क्या रख देते हैं? 2। और फंक्शन हमारे पास क्या है? e के पावर माइनस एक्स माइनस 1। फंक्शन हमारे पास क्या है? 2 इक्वल टू ई के पावर माइनस एक्स माइनस 1। यहां से अगर हम x की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? यहां पे एंटी लॉग लेंगे बोथ साइड और ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ln2 इक्वल टू माइनस एक्स माइनस 1। अब इस माइनस से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस ln2 इक्वल टू ये हमें मिल जाएगा x माइनस 1, देन x इक्वल टू हमें क्या मिल गया? 1 माइनस ln2। तो स्टूडेंट ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? ये पॉइंट आ गया 1 माइनस ln2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर ये पॉइंट हमारे पास क्या आ गया? 1 माइनस ln2, तो यहां से हमने लिख लिया। अब अगर हम यहां पे ग्रेटेस्ट इंटीजर इस फंक्शन की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर और इस फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा उसको हम किसी डिफरेंट कलर से शो करते हैं बच्चों। क्या कि यहां पे अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और जैसे ही ये 2 पे पहुंचेगा यहां पे स्टूडेंट, तो यहां पे हम इसको क्या लिखेंगे? 1 माइनस ln2 पे इसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 2 मिलेगी। लेकिन जैसे इससे लेस जाएंगे ये वैल्यू यहां पे चली आएगी।
ये वैल्यू कहां पे चलेगी, जस्ट इसके नीचे। एंड इसके आगे की बात करें तो यहां से यहां तक वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 मिलेगी, और उसके बाद की जो वैल्यू है स्टूडेंट वो तो इस लाइन पे आ जाएगी, x इक्वल टू 0 लाइन पे, और x इक्वल टू 0 लाइन पे, इसका मतलब इसके आगे जो एरिया है वो हमें क्या मिलेगा, 0। क्यों, क्योंकि y की वैल्यू 0 है, x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे हम क्या करेंगे, अब इसका एरिया अगर हम फाइंड करें तो इसका एरिया फाइंड करेंगे तो इसका मतलब हमें ये पोर्शन और ये पोर्शन को फाइंड करना है। समझ में आ रही है स्टूडेंट्स, हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन फाइंड करना है। तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, 2, तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू जो है हमारे पास आ जाएगी, उसको हम लिखेंगे स्टूडेंट ऐसे, 2 टाइम्स 1 माइनस ln 2 प्लस क्या है स्टूडेंट, यहां पे अगर हम बात करें तो यहां से यहां तक की लेंथ क्या होगी, तो आप बोलोगे 1 माइनस 1 प्लस ln 2 इंटू 1 प्लस क्या है स्टूडेंट, 0 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। हमारे पास इसका एरिया जो है स्टूडेंट्स, अगर हम इसके एरिया की बात करें वो यही तो निकल के आएगा, और जब ये निकल के आएगा तो यहां से इसकी वैल्यू हमें फाइंड करना। देखो कितना आसान हो गया कि ये 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट, 2 माइनस 2 ln 2 प्लस 1 से 1 कैंसिल, और ये हमारे पास क्या आ गया, ln 2, जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें स्टूडेंट, अगर इनको हम सिंप्लीफाई करके लिखें तो यहां से इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 2 माइनस 2 ln 2 प्लस ln 2, ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस ln 2, एंड यहां से कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स तो अल्फा की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2। क्यों, क्योंकि इसके इंटीग्रेशन को कंपेयर किससे करना है, अल्फा माइनस ln 2 से। हमें किससे कंपेयर करना है, अल्फा माइनस ln 2 से, तो अल्फा माइनस ln 2 इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 माइनस ln 2, और ln 2 से ln 2 क्या होगा, कैंसिल होगा। जैसे ही ln 2 से ln 2 को कैंसिल करेंगे अल्फा इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, 2। अब अल्फा इक्वल टू 2 आ गया है स्टूडेंट्स, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू क्या होगा, अल्फा क्यूब इक्वल टू होगा हमारे पास 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब स्टूडेंट हमारे पास क्या होता है, 8। तो इस इंटीग्रेशन का आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 8। ठीक है स्टूडेंट, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 4 टाइम्स 0 to 1। तो हमने कहा ठीक है, अगर ये 4 टाइम्स 0 to 1 है तो इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, और कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगा देखते हैं। 4 टाइम्स 0 to 1, तो यहां पे हमने लिख दिया 4 टाइम्स 0 to 1। एंड स्टूडेंट अगर यहां पे देखो तो ये हमारे पास क्या है, इसको हम क्या करेंगे, जो यहां पे वैल्यू लिखा है ना, इसी वैल्यू को यहां पे प्लस की जगह माइनस कर देते हैं। माइनस करने के बाद क्या करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे स्टूडेंट, क्योंकि यहां पे भी हमें एक्स स्क्वायर दिख रहा है और यहां पे भी एक्स स्क्वायर दिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल आउट। और जब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होगा तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखेगा स्टूडेंट, क्या, 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में, हम यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, हम अपॉन में लिखेंगे 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड यहां पे आ जाएगा हमारे पास dx। यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, dx। जैसे यहां पे हमारे पास dx है 4 टाइम्स 0 to 1, एंड यहां पे इसको लिखेंगे रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 माइनस 1 अपॉन में क्या मिला स्टूडेंट, 2, एंड यहां पे हमने क्या लिखा, dx। अब कुछ स्टूडेंट का होगा सर क्वेश्चन तो हमारे पास ये है, इसको स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको हम बाद में कंसीडर कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ इंटीग्रेशन वाले पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, इतने पार्ट को, और इतने पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं, तो इसको मान लो हमने क्या मान लिया, m मान लिया। अब m मान के सॉल्व कर रहे हैं तो बाद में हमें जब वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, m माइनस 3 ln रूट 3 कर देंगे। तो यहां से इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, और जैसे ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट है, यहां पे क्या लिखेंगे, 2 टाइम्स 0 to 1, एंड यहां पे लिखेंगे रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में dx, इंटू में dx। अब स्टूडेंट हमें क्या करना है कि हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए। अब इसकी वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे? तो स्टूडेंट्स हमारे पास है एक फार्मूला। अब फार्मूला क्या है? फार्मूला है हमारे पास रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx, dx। तो इसको कैसे करेंगे स्टूडेंट? इसको करने का सिंपल सा प्रोसेस है। यहां पे हम क्या करेंगे, यहां पे इसको हम लिखेंगे कुछ इस तरीके से कि इसका फार्मूला होता है x बाई टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू एंड ln x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, साथ में यहाँ पे क्या आएगा? प्लस सी आएगा। बट हमारा इंटीग्रेशन कैसा है? ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है। जब हम सी लिखते हैं तो वो कैसा इंटीग्रेशन होता है? इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में लिखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशन में क्या होता है? हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करते हैं और सी से सी कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम सी कंसीडर नहीं करेंगे, बट यहाँ पे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होगा तो हम सी को कंसीडर करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हम क्या लिखेंगे? m इक्वल टू 2 टाइम्स, एंड इनको सॉल्व करके जब लिखेंगे तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी? इसको अलग सॉल्व करेंगे, इसको अलग सॉल्व करेंगे। कैसे? तो यहां पे स्टूडेंट इसको समझ लेते हैं। ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट? ये हमारे पास फार्मूला है। तो फार्मूले को हम क्या कर लेते हैं? एक ब्रैकेट में, ठीक है, ताकि हमें पता चलता रहे कि हम कौन सा फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से हम क्या करेंगे? इसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे। क्या? कि m इक्वल टू, ठीक है, इस फॉर्म में ले आएंगे। इस फॉर्म में ले आएंगे तो क्या लिखेंगे? इस फॉर्म में ले आके हम लिखेंगे क्या? 0 to 1 2 टाइम्स रूट 3 प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या ये फार्मूला यहां पे एप्लीकेबल हो गया स्टूडेंट्स? माइनस 2 टाइम्स 0 to 1 एंड यहां पे क्या लिखेंगे? स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और इसमें भी ये फार्मूला क्या हो जाएगा? अप्लीकेबल हो जाएगा। जैसे ये अप्लीकेबल होगा यहां पे क्या लिखेंगे? 2 टाइम्स इंटू एक्स बाई 2 एंड यहां पे क्या लिखेंगे? रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह स्टूडेंट अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे क्या है? 3 है, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे 3। क्या? यहाँ पे यूज करेंगे 3। अब यहाँ पे 3 लिखेंगे तो 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस की प्लस स्टूडेंट प्लस क्या लिखेंगे? ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह हमें क्या मिला? 3/2 एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? ln एंड यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे x की वैल्यू को 1 प्लस, अभी तो हम लिमिट अप्लाई नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट, तो 1 क्यों लिखना? अभी तो हम यही लिखेंगे। क्या? अभी हम लिखेंगे x प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर एंड आगे क्या लिखेंगे स्टूडेंट? माइनस 2 टाइम्स x बाई 2 स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड नेक्स्ट पार्ट में क्या लिखेंगे? प्लस यहां पे हम लिखेंगे 1/2 ln x प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड यहां पे हम क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे क्या? लिमिट। लिमिट हमारी क्या है? 0 to 1। तो हमने क्या किया? पूरे पार्ट पे 0 to 1 लिमिट अप्लाई कर दिया। अब जैसे ही पूरे पार्ट पे 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 2 टाइम्स, यहां पे x की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1/2 एंड स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 प्लस यहां पे वैल्यू रखेंगे तो 3/2 एंड यहां पे बात करेंगे तो ln 1 प्लस यहाँ पे स्टूडेंट क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस 1 माइनस लोअर लिमिट। माइनस लोअर लिमिट करेंगे स्टूडेंट तो देखो अब क्या होगा? माइनस लोअर लिमिट में जैसे ही करेंगे, लोअर लिमिट हमारे पास क्या था? 0, तो 0 इंटू एनी नंबर, 0 नंबर समथिंग, ये क्या हो जाएगा? 0। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट तो इसमें तो हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, अब किस में बारी है? इसमें। तो इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? इसमें अप्लाई करेंगे तो लिखेंगे -2 टाइम्स ब्रैकेट में
x/2 तो यहां पे क्या लिखेंगे 1/2 एंड अब यहां पे अप्लाई करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट 1 + 1 प्लस क्या लिखेंगे स्टूडेंट, अगर प्लस क्या लिखेंगे तो आप कहोगे सर ln 1 + √1 + 1 माइनस, क्यों स्टूडेंट, क्योंकि अभी तो हमने प्लस वाली लिमिट अपर लिमिट को लगाया, अब हम क्या अप्लाई करेंगे लोअर लिमिट। लोअर लिमिट में क्या है 0, तो 0 × x समथिंग, तो वो क्या हो जाएगा 0। एंड यहां पे अगर हम बात करें स्टूडेंट, यहां पे अगर हम आगे की बात करें तो आगे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे 1/2 ln, यहां पे हम क्या लिखेंगे 0 + √1 + 0। ठीक है स्टूडेंट, तो जैसे ये लिखेंगे, अब देखो स्टूडेंट यहां पे जब हम इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहां से ये 2 टाइम्स 1/2 × 2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 × 2 प्लस 3/2 एंड यहां पे इसको क्या लिखेंगे, तो ये 2, तो ये हो जाएगा ln 3। ठीक है स्टूडेंट, आगे की बात करें तो यहां पे अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट इसमें, अब अगर इसमें बात करें, अब हम क्या करेंगे इसमें अगर बात करेंगे तो स्टूडेंट यहां पे अगर हम बात करें तो 0 × x एक लिमिट हम भूल गए, यहां पे कौन सा -3/2 एंड ln 0 + √3 + 0, तो ये हम भूल गए थे स्टूडेंट, तो हमने यहाँ पे इसको लिख लिया, तो इसको भी लिख लेते हैं क्या माइनस, तो ये हो जाएगा 3 एंड आगे की बात करें स्टूडेंट तो ये 2 का मल्टीप्लाई हम यहाँ पे भी तो करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 ln क्या √3। ठीक है स्टूडेंट, -3 ln √3 एंड यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास -2 टाइम्स ब्रैकेट में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2/2 एंड प्लस यहाँ पे स्टूडेंट 1/2 आएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ln 1/2 ln 1 + √2 एंड ये 0 है टोटल, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 0 × समथिंग 0 प्लस 1/2 ln 0 + √1 + 0 1, तो ln 1 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट हमारे पास 0 होती है, इसलिए ये भी 0 हो जाएगा। अब आगे की बात करें तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे स्टूडेंट अगर हम बात करें तो अब हम इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं, ये वैल्यू किसकी इक्वल है m के इक्वल, तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट 2 + 3 ln 3, यहां पे अगर इसकी बात करें तो -3 ln √3, यहां पे इसकी बात करें स्टूडेंट तो -√2 एंड इसकी बात करें तो ये आ जाएगा -ln 1 + √2। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम यहां पे बात करें तो ये वैल्यू किसकी है m की, हमें क्या फाइंड करना है हमें क्या फाइंड करना है स्टूडेंट m- जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है m-3 ln √3, तो हमने कहा इसको देख लेते हैं स्टूडेंट। अब इसको देखेंगे तो यहाँ पे m की वैल्यू की बात करें तो m इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, m इक्वल टू हम लिखेंगे ये वैल्यू, अब ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आई 2 + 3 ln 3 -3 ln √3 एंड यहाँ पे -√2 ln 1 + √2 एंड ये हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट -3 ln √3। अच्छा स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से ध्यान दो कि ये -3 ln √3 और ये -3 ln √3 ये मिलके क्या बनेंगे 3 ln 3 और ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब जैसे ये कैंसिल हुआ हमारे पास जो फाइनल आंसर आया वो क्या है स्टूडेंट 2 -√2 ln 1 + √2, तो ये हमारे पास आंसर आ गया फाइनल आंसर स्टूडेंट। अब आप देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन ऐसा है क्या हमारे पास जो ये वैल्यू रख रहा हो, अगर हम बात करें स्टूडेंट तो ऐसा कोई ऑप्शन है, हाँ ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट, जो ऑप्शन सेकेंड है वो हमारा क्या होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, लेट ए बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व क्या है स्टूडेंट हमारे पास
कर्व है हमारे पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2y। ठीक है, हमने लिख लिया। नेक्स्ट, एंड द स्ट्रेट लाइन, इन दोनों का इंटरसेक्शन जो है इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ओके, तो हमने क्या कहा, अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन है तो यहां से y की वैल्यू को एज्यूम कर लो। सेकेंड पॉइंट क्या, y इक्वल टू 2x प्लस 6। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 एंड यहां पे क्या लिखेंगे 2x प्लस 6, 2x प्लस 6। जैसे ये लिखा है स्टूडेंट, हमारे पास क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हमारे पास क्या गया स्टूडेंट, ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। अब फैक्टराइज कैसे करेंगे, तो हमें पता है स्टूडेंट x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू निकल के आएगा हमारे पास माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, यहां पे क्या लिखेंगे बी स्क्वायर मीन्स 16 माइनस प्लस ये हो जाएगा 48 अपॉन में 2। अब इसको स्टूडेंट सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां से हमें क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4 प्लस माइनस, यहां पे वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट 64 अपॉन में 2। देन x इक्वल टू हमें क्या मिल गया स्टूडेंट 4 प्लस माइनस 8 अपॉन में 2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई स्टूडेंट, तो यहां से देखो अगर x की वैल्यू की बात करें तो यहां पे जब हम प्लस को कंसीडर करेंगे तो 12, ये आ जाएगा 6 एंड माइनस 2 स्टूडेंट, 6 एंड माइनस 2। अब जब x की वैल्यू को हम स्टूडेंट 6 कंसीडर करेंगे, क्या कंसीडर करेंगे 6 कंसीडर करेंगे, तो x इक्वल टू 6 पे y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू हम निकालेंगे क्या, y इक्वल टू 2x प्लस 6, यहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या 2 इंटू 6 प्लस 6 इक्वल टू 18। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां पे ये जो क्वाड्रेंट बना वो 6 एंड 18 बना। ठीक है स्टूडेंट, एंड अगर x इक्वल टू माइनस 2 है तो y इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट, y इक्वल टू हम यहाँ पे क्या करेंगे वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2 इंटू माइनस 2 प्लस 6, तो y इक्वल टू भी हमें क्या मिल गया स्टूडेंट 2 मिल गया। y इक्वल टू भी हमें क्या मिल गया स्टूडेंट 2 मिल गया। अब y इक्वल टू अगर स्टूडेंट हमें 2 मिल गया, y इक्वल टू क्या मिल गया हमें 2 मिल गया। अब y इक्वल टू 2 मिला तो यहां से स्टूडेंट देखो कि हमें क्या चाहिए था कि जो इनका इंटरसेक्शन है ना वो कौन से क्वाड्रेंट में होना चाहिए था, सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से ये पॉइंट तो नहीं ले सकते ना, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। हमें क्या चाहिए, हमें सेकेंड क्वाड्रेंट चाहिए। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में होने के लिए अगर हम इस पॉइंट की बात करें तो -2, ये हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा। अब अगर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा तो इसका मतलब a की वैल्यू जो है वो -2 और b की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या आ गई 2 आ गई। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहाँ पे जो इंटीग्रेशन है वो स्टार्ट होता है हमारे पास क्या -2 से 2 और क्या है हमारे पास 9x स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस। ओके स्टूडेंट, तो यहां पे हम क्या करेंगे 9x स्क्वायर 1 प्लस 5 के पावर x, ये हमने यहां पे लिख लिया स्टूडेंट। अब जैसे ये लिखा स्टूडेंट, हमें क्या करना पड़ेगा, अब यहां पे हम प्रॉपर्टी लगाएंगे। कौन सी प्रॉपर्टी, हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a टू b f ऑफ a प्लस b f ऑफ x dx इक्वल टू a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x dx। इसी प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहां पे यूज करेंगे। अब इस प्रॉपर्टी को अगर यूज करेंगे स्टूडेंट तो इस प्रॉपर्टी से देखते हैं कि क्या आएगा हमारे पास।
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस प्रॉपर्टी को यूज करना। अब इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जब हम चलेंगे तो यहाँ पे हमें क्या वैल्यू मिलेगी देखते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, -2 से 2 एंड ये 9x² अपॉन में 1 + 5 के पावर -x dx। अगर यहाँ पे इसको हम i एज्यूम करें तो ये भी हमारे पास क्या होगा, i बाई दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अब ये लिखेंगे तो i + i कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 2i। इनको हम ऐड करेंगे और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, -2 से 2 9x² एंड यहाँ के आगे की बात करें स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे, 1 + 5 के पावर x प्लस 9x² अपॉन में 1 + 5 के पावर -x dx। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां से सिंप्लीफाई करते हुए इसको क्या लिखेंगे, -2 से 2 एंड यहाँ पे 9x² को क्या करेंगे स्टूडेंट, कॉमन ले लेते हैं। 9x² को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं और इसको ऐसे ही रहने देते हैं 1 + 5 के पावर x प्लस यहां पे इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं और इसको लिखते हैं 1 + 1/5 के पावर x dx। ठीक है स्टूडेंट, एंड यहां से आगे की बात करें तो इसको लिखेंगे -2 से 2 एंड ये हमारे पास क्या है, 9x² एंड इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 + 1 + 5 के पावर x प्लस 5 के पावर x अपॉन में 1 + 5 के पावर x dx। देन सिंप्लीफाई करेंगे यहां से -2 से 2 एंड ये हमारे पास आ जाएगा 9x² एंड यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 + 5 के पावर x अपॉन में 1 + 5 के पावर x dx। यहां से ये और ये स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। अब जब ये स्टूडेंट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहां से आगे इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अब ये हमारे पास क्या है कि 2i = -2 से 2 9x² dx। यहां से अब हमें पता है स्टूडेंट्स कि ये जो है 9x² ये एक इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन है तो यहां से हम क्या लिखेंगे, i एंड यहां से 0 से 2 एंड यहां पे 2 और यहां पे भी 2, 2 से 2 कैंसिल और ये हमारे पास 9x² dx। हमें पता है x² को इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा x³ अपॉन में 3 × 9 लिमिट 0 से 2। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे ये यहां से 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा 3 × 2 का होल क्यूब -0 का क्यूब, दैट्स फाइनल आंसर 3 × 8 = 24। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो हमारे पास आंसर निकल के आया वो क्या आया, 24 आया। ठीक है स्टूडेंट, अब देखते हैं कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास 24, फर्स्ट ऑप्शन, तो फर्स्ट ऑप्शन ही 24 है तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ है उसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या कि हमारे पास है log 2 एंड log 4 एंड log 6। ठीक है स्टूडेंट, एंड ये हमसे क्या बोल रहा है कि 4 + 3x - x²। सॉरी स्टूडेंट, यहां पे हमने थोड़ा सा क्या किया, गलत लिख दिया। क्या, 3 + 4x 3 + 4x - x²। ये हमारे पास फंक्शन है। अब बोल रहा है कि इसका जो डोमेन है वो ए बी है। इसका डोमेन क्या है स्टूडेंट, ए बी है। तो हम देख लेते हैं कि इसका डोमेन क्या निकल के आता है, निकालना स्टार्ट करते हैं। अब हमें पता है अगर स्टूडेंट हमारे पास log a बेस x होता है तो हम क्या बोलते हैं कि x जो है वो मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। तो यहां पे भी हम वही कंडीशन अप्लाई करेंगे, क्या कि ये वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। कौन सी वैल्यू, हमारे पास जो ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। अब अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए तो हम अप्लाई कर देते हैं क्या कि log बेस 4 log बेस 6 क्या होनी चाहिए,
3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन इक्वल क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि यहाँ पे देखो इक्वल नहीं लगा हुआ है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग्स, यहाँ पे स्टूडेंट क्या है? ए है, और ए अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो तो हम क्या करते हैं? इनइक्वालिटी को चेंज नहीं करते। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे? फिर से वही प्रॉपर्टी लगाएंगे, और ए हमारे पास क्या है? 4 है, तो अब 4 को उस साइड ले जाएंगे तो यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ए जो है हमारा वो क्या है? ग्रेटर देन 1 है, और ग्रेटर देन 1 होने पे क्या करते हैं? इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करते। अगर ए हमारा ग्रेटर देन 1 है तो इनइक्वालिटी के साइन को चेंज नहीं करेंगे। तो जब नहीं करेंगे तो यहां पे क्या लिखेंगे? log 6 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 4 के पावर में 0। ठीक है स्टूडेंट, 4 के पावर में क्या आ गया? 0 आ गया। अब जैसे ही 0 आया फिर हम क्या लिखेंगे? log 6 3 प्लस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 1। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? इसको लिखेंगे 3 प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6 के पावर 1। देन यहां से इसको हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट, इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? तो लिखेंगे 3 प्लस 4 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 6। अब जैसे ये लिखा है स्टूडेंट ग्रेटर देन 6, हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे? इस 6 को इस साइड ले आएंगे, या इन सबको शिफ्ट कर दें उस साइड, तो क्या करेंगे? 6 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 लेस देन 0। जैसे ही ये किया स्टूडेंट, यहां से हमें क्या मिल गया? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 माइनस 3। अब माइनस 3 मिला कि प्लस 3 स्टूडेंट? तो प्लस 3। क्यों? क्योंकि 6 माइनस 3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? प्लस 3 लेस देन 0। जैसे ये लेस देन 0 है स्टूडेंट, इसका फैक्टर करेंगे तो ये मिलेगा x माइनस 1 एंड x माइनस 3 लेस देन 0। वे भी कर्व मेथड को अप्लाई करेंगे स्टूडेंट, तो ये हमें मिलेगा 1 3, और 1 3 यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, तो हमें क्या मिल गया? कि x बिलोंग्स टू क्या स्टूडेंट? 1 से 3। इसका मतलब a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू, हमारे पास क्या मिला स्टूडेंट? 3। a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। ठीक है स्टूडेंट, हमें क्या मिला? a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू 3। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो हमें फाइंड क्या करना है स्टूडेंट? हमें फाइंड ये नहीं करना, हमें फाइंड तो ये करना है ना, क्या? कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू b माइनस a ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? अब इसको लिख लेते हैं। इसको लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 0 टू b माइनस a 3 माइनस 1 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x स्क्वायर dx। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या करेंगे? फिर से ग्रेटेस्ट इंटीजर है, इसका मतलब हम फिर से ग्राफ को ड्रा करेंगे और देखेंगे कि हमें इसकी वैल्यू क्या मिलेगी और यहां से क्या निकल के आता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें पता है अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू हम 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू, तो y की वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। y की वैल्यू क्या मिलेगी? 4 मिलेगी। तो उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं और यहाँ पे ग्राफ को ड्रा करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो अब यहां पे हम क्या करेंगे? फिर से हमारे पास क्या आ गया? ग्राफ आ गया। अब ग्राफ आ गया तो ग्राफ को ड्रा कर लेते हैं। कैसे? कि मान लो ये हमारे पास कोई कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये y ये x, और यहां पे ये हमारा स्टूडेंट क्या बना? ग्राफ बना। कैसा? कुछ ऐसा। ये हमारे पास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन गया। लेकिन हमें जो भी ग्राफ चाहिए वो 0 से 2 के बीच में चाहिए, तो हमने कहा ठीक है 0 से 2 के बीच में हम ड्रा कर लेते हैं। अब अगर 0 से 2 के बीच में ड्रा करेंगे स्टूडेंट, तो 0 से 2 के बीच में कहानी देखो क्या होती है कि यहां पे हमने मान लिया कहीं पे 2 है। अब अगर यहां पे 2 है तो ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? ये वैल्यू हमें मिलेगी 4। ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 4 मिलेगी। अब अगर ये वैल्यू 4 मिली तो इसका मतलब यहां कहीं पे हमें 3 भी मिलेगा, तो हमने इसको लिख लिया 3। यहां कहीं पे हमें 2 भी मिलेगा, तो इसको हमने लिख लिया 2। इसको हमने क्या लिख लिया स्टूडेंट? 2। अब अगर इसको 2 लिख लिया स्टूडेंट तो फिर हमें 1 भी मिलेगा,
हमने यहाँ पे कहीं 1 एज्यूम कर लिया। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पे बात करें कि जब ये एफ ऑफ एक्स, क्योंकि एफ ऑफ एक्स हमने क्या एज्यूम किया, ये जो फंक्शन है इसको हमने क्या एज्यूम किया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये ग्राफ एक्स स्क्वायर का है। तो यहां से अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास क्या निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा कुछ ये, और ये वैल्यू होगी √3। यहां से इसकी बात करें स्टूडेंट, तो ये हमारे पास निकल के आएगा क्या, √2, और इसकी बात करें तो ये निकल के आएगा 1। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ग्राफ की बात करें, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ग्राफ होगा बच्चों, किसका, एक्स स्क्वायर का, अब उसको ड्रा करते हैं। वो कुछ इस तरीके से ड्रा होगा, कैसा, वो हमारे पास जो निकल के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, क्या कि ये हमारे पास 0 से 1, यहाँ पे 1 पे वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 पे, यहाँ पे मान लिया हमने √2 है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या मिलेगी, यहाँ पे हमें मिलेगी यहां पे स्टूडेंट हमें मिलेगा क्या, यहां पे हमें मिलेगा ग्राफ कुछ ऐसा, ये 1, ये 2, उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये वैल्यू हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये √2। सिमिलरली पैटर्न पे यहां पे जब ग्राफ को देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, और ये वैल्यू हमारे पास आएगी √3। एंड यहां से अगर हम आगे की बात करें तो अब स्टूडेंट ध्यान दो, ये पॉइंट जो है हमारे पास क्या है, 1, यहाँ पे √2 से √3, तो ये हमारे पास क्या गया, ये हमारे पास आ गया 2, ये 1, एंड इसके ऊपर जब हम ग्राफ को ड्रा करेंगे क्या, तो यहाँ पे ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी 2, और ये वैल्यू जो निकल के आएगी वो आएगी हमारे पास 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास निकल के आएगी क्या, 3। अब अगर हम यहाँ से बात करें स्टूडेंट क्या, कि हमें तो इनका जो एरिया है वही तो फाइंड करना है, कौन सा, ये वाला, और क्या फाइंड करना है, ये वाला एरिया, और क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ये वाला एरिया। तो अगर आप ध्यान दो तो ये क्या बन रहे हैं, एक रेक्टेंगल ही तो बन रहे हैं। अब एक रेक्टेंगल बन रहे हैं तो यहां से हम क्या करते हैं कि लिख देते हैं क्या, 0 से 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू क्या स्टूडेंट, यहां पे हम लिखेंगे क्या, √2 माइनस 1, 1 इंटू √2 माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस 2 टाइम्स क्या, तो आप बोलोगे √3 माइनस √2। ठीक है स्टूडेंट, हमने ये लिख दिया। नेक्स्ट हम क्या लिखेंगे, तो अब हम नेक्स्ट लिखेंगे +3 क्या स्टूडेंट, तो आप बोलोगे सर 2 माइनस √3। ठीक है स्टूडेंट, तो हमने यहां पे लिख दिया क्या, 3 माइनस 2 √3। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, √2 माइनस 1 प्लस 2 √3 माइनस क्या स्टूडेंट, 2 प्लस 6 माइनस क्या स्टूडेंट, तो आप बोलोगे 3 जिसको अगर हम सिंप्लीफाई करके लिखें स्टूडेंट, तो सिंप्लीफाई करके क्या लिखेंगे, √2 माइनस 1, यहां पे अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 5, क्यों, 6 माइनस 1 5, एंड यहाँ पे देखो स्टूडेंट ये √2 है, ये माइनस 2 √2 है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस √2, एंड ये माइनस 3 √3 है, और ये 2 √3, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस √3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें जो यहाँ पे क्वेश्चन है उसको देखना है। क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो ये क्या बोल रहा है कि p माइनस √q माइनस √r एंड p/q/r बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं स्टूडेंट क्या कि p की वैल्यू क्या होती है इसके अकॉर्डिंग। अगर हम p की वैल्यू की बात करें, किसकी, p की वैल्यू की बात करें, तो p इक्वल टू हमें क्या मिला स्टूडेंट, p इक्वल टू 5, q इक्वल टू 2 एंड r इक्वल टू 3। तो यहाँ पे स्टूडेंट आप ध्यान दो, ये सारे नेचुरल नंबर से हैं, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग्स की बात करें, ये बोल रहा है क्या कि अगर हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर की बात करें तो इन सबका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर 1 होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान दो स्टूडेंट, तो इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर जो है वो 1 है। तो यहां से हमारी कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो इसका मतलब हमसे पूछा क्या है, अब हमसे पूछा है p प्लस क्यू प्लस आर। तो स्टूडेंट आप बताओ p प्लस क्यू प्लस आर की वैल्यू क्या होगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, लेट f ऑफ x इक्वल टू x क्यूब स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है स्टूडेंट, तो हम देख लेते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इस यहाँ पे हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए ये जो 3 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, इसको एज्यूम कर लेते हैं। क्या, 3 माइनस एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर लेते हैं हम टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 3 माइनस एक्स स्क्वायर को एज्यूम कर ले रहे हैं, क्या, टी स्क्वायर। उससे प्रॉफिट क्या होगा सर, उससे क्या प्रॉफिट होगा वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं 3 माइनस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर। उससे प्रॉफिट ये होगा कि ये स्क्वायर रूट यहां से रिमूव हो जाएगा। अब यहां पे क्या करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x डी एक्स इक्वल टू 2t dt। देन यहां से ये 2 से 2 कैंसिल और ये हमें मिल जाएगा x dx इक्वल टू माइनस टी डी टी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। क्या, यहाँ पे x क्यूब है तो x क्यूब को हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर एंड यहाँ पे इसको लिख देते हैं x dx। अब x dx की वैल्यू हमारे पास क्या है, माइनस टी डी टी। एंड यहां से अगर एक्स स्क्वायर की वैल्यू को फाइंड करें तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 3 माइनस टी स्क्वायर। एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा स्टूडेंट, 3 माइनस टी स्क्वायर। देन यहां पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या, 3 माइनस टी स्क्वायर, 3 माइनस टी स्क्वायर। एंड यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे टी, यहां पे क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, टी। क्यों, क्योंकि 3 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू टी स्क्वायर है तो यहां पे आ जाएगा टी। एक्स डीएक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस टी डी टी। तो यहां से स्टूडेंट ये वैल्यू मिली हमें। अब जैसे ही ये वैल्यू आई यहां पे हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे और सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहां से जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, 3 माइनस टी स्क्वायर एंड यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर डी टी। यहां पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस 3t स्क्वायर प्लस टी के पावर 4 डी टी। एंड यहां से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट, ये आ जाएगा माइनस टी क्यूब प्लस टी के पावर 5 अपॉन में 5 प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहां पे हमें क्या बोला गया है कि 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट 2 इक्वल टू माइनस 4। ठीक है स्टूडेंट, बट ये फंक्शन जो है ये x के लिए है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 माइनस एक्स स्क्वायर ये हमने खुद से ज्यूम किया है। तो सबसे पहले हम फंक्शन को चेंज कर लेते हैं, किसमें, x के फॉर्म में। अब x के फॉर्म में चेंज करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां से अगर हम t की बात करें तो t इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, तो आप बोलोगे रूट 3 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं स्टूडेंट, क्या, कि ये वैल्यू जो है हमारे पास एफ ऑफ एक्स की जो आई है वो आई है हमारे पास माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 प्लस क्या, तो यहां पे हम बोलेंगे 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 5/2 अपॉन में 5 प्लस सी। अब स्टूडेंट यहां से c की वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, तो c की वैल्यू हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। क्या, 5 टाइम्स एफ रूट 2 इक्वल टू माइनस 4। तो यहां पे हम क्या करते हैं, 5 टाइम्स एफ ऑफ रूट 2। तो एफ ऑफ रूट 2 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ रूट 2 की वैल्यू इसमें हम क्या करेंगे, रूट 2 को वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब रूट 2 की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, यहां पे देखो हमें क्या मिलेगा, 5 इंटू एफ रूट 2, 5 इंटू यहां पर अगर हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 एंड यहां पे 3 माइनस यहां पे x की जगह रूट 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड ये वैल्यू यहां से 3/2
प्लस यहाँ पे जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से 5 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, कैंसिल, एंड यहाँ पे 3 माइनस 2 के पावर में 5/2 प्लस 5c, क्योंकि ये भी तो हमारे पास है सर। अब अगर इसमें हमने मल्टीप्लाई किया 5c से तो ये हमारे पास क्या आ गया 5c, एंड यहाँ पे इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 5, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू किसके इक्वल है, -4, तो इसकी वैल्यू -4 के इक्वल है, तो हमने लिख दिया -4। 3 माइनस 2 की बात करें तो ये भी 1, एंड यहाँ पे हम क्या लिखेंगे इसको 1 -5 प्लस 1 प्लस 5c, एंड यहाँ से अगर हम इसको आगे कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो ये क्या हो जाएगा -4, एंड ये भी -4 से -4 कैंसिल आउट, -4 से -4 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, एंड 5c इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, देन 5c इक्वल टू 0, देन क्या स्टूडेंट, देन c इक्वल टू 0, c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0। अब c की वैल्यू अगर हमारे पास 0 आ गई स्टूडेंट, क्या c की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 0, तो अब c की वैल्यू जब 0 आ गई तो हमसे पूछा क्या है f(1), तो हमें कुछ नहीं करना है स्टूडेंट, यहाँ पे ये जो हमारे पास फंक्शन है, कौन सा फंक्शन, ये यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन बना f(x), हम उसको लिख लेते हैं क्या, कि f(x) इक्वल टू क्या, 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर 5/2 अपॉन में 5 माइनस 3 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2। अब स्टूडेंट्स इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसने हमसे क्या पूछा, f(1). अब f(1) की वैल्यू की बात करें तो यहाँ पे 1 पुट कर देंगे, 1 पुट करेंगे तो 3 माइनस 1 2 के पावर 5/2 अपॉन में 5 माइनस, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा 3 माइनस 1 2 के पावर 3/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये हमें मिल जाएगा क्या, 4√2 अपॉन में 5 माइनस 2√2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे, 4√2 माइनस 10√2 अपॉन में 5, देन फाइनल आंसर -6√2 अपॉन में 5। ऐसा कोई ऑप्शन है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स, ये ऑप्शनल क्वेश्चन था और आई थिंक इसका ऑप्शन यही होगा, तो आप हमें देख के बताना कि क्या ये सोल्यूशन करेक्ट है या नहीं है, क्या ये ऑप्शन करेक्ट है या नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, लेट जी बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट, ओके, ये क्या बोल रहा है कि g ऑफ x जो है वो एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, तो हमने कहा डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो डिफरेंशिएट कर देते हैं। क्या, अगर यहाँ पे ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो हम क्या लिखेंगे, 0 to x g ऑफ t dt इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, x माइनस 0 to x यहाँ पे क्या, t g ऑफ t dt। ठीक है स्टूडेंट, ये हमें दिया और बोला है कि g ऑफ x कैसा फंक्शन है, डिफरेंशिएबल फंक्शन है। अब g ऑफ x डिफरेंशिएबल फंक्शन है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, बट यहाँ पे तो इंटीग्रेशन का साइन है, तो इंटीग्रेशन को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो फिर हमें याद आता है लेबनीज थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे लेबनीज थ्योरम। अब लेबनीज थ्योरम क्या बोलता है कि यहाँ पे जो फंक्शन है ना उसको यहाँ पे t की जगह सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, g ऑफ x, एंड ये जो फंक्शन है इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, क्यों, क्योंकि हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा, इक्वल टू डी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू भी 1, डी बाई डी एक्स इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 1, माइनस यहाँ पे अगर इसको करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x g ऑफ x। ठीक है, एंड यहाँ पे लोअर लिमिट में जो स्टूडेंट्स है वो 0 है, 0 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 ही होगा, 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होगा, इसलिए हमने इसको कंसीडर नहीं किया। तो यहाँ से हमें क्या पता चला, g ऑफ x इक्वल टू क्या स्टूडेंट, 1 माइनस g ऑफ x इक्वल टू, यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, g ऑफ x प्लस क्या, x g ऑफ x इक्वल टू
1। देन यहां से अगर हम बात करें तो g ऑफ x को कॉमन लिया, ये 1 प्लस एक्स इक्वल टू 1। देन g ऑफ x इक्वल टू हमारे पास क्या गया 1/1 प्लस एक्स। g ऑफ x इक्वल टू क्या गया 1/1 प्लस एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हमें जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, हमें ये नहीं फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एंड लेट y इक्वल टू y ऑफ x सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या करते हैं, हम लिख लेते हैं क्या, dy बाई dx माइनस y tan x इक्वल टू क्या है स्टूडेंट, इक्वल टू है हमारे पास 2 टाइम्स x प्लस 1, 2 टाइम्स x प्लस 1 एंड क्या है स्टूडेंट, अगर हम यहां से आगे की बात करें 2 टाइम्स x प्लस 1 सेक x इंटू जी एक्स, सेक x इंटू जी एक्स। तो यहां पे स्टूडेंट क्या है, सेक x इंटू जी एक्स। तो ये हमने लिख लिया स्टूडेंट। अब g ऑफ x की वैल्यू तो हम फाइंड कर चुके हैं ना, g ऑफ x की वैल्यू क्या है, तो g ऑफ x की वैल्यू जो है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, क्या, dy बाई dx माइनस y tan x इक्वल टू 2 टाइम्स x प्लस 1 एंड यहाँ पे सेक x gx। अब अगर यहाँ पे स्टूडेंट हम gx की बात करें तो वो है 1/x प्लस 1, x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल। अब अगर स्टूडेंट ध्यान दो तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो गया किसमें, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस y tan x इक्वल टू 2 sec x। अब अगर स्टूडेंट्स ये हमारे पास इसमें कन्वर्ट हो गया तो यहां से हम इसको क्या कर सकते हैं, tan x को हम लिख देते हैं क्या, dy बाई dx माइनस y, इसको हम लिख देते हैं sin x अपॉन में cos x इक्वल टू यहाँ पे क्या 2 sec x। देन यहां से इसको सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो ये आ जाएगा dy बाई dx, यहाँ पे cos x एंड यहाँ पे माइनस y sin x एंड इक्वल टू 2 टाइम्स sec x इंटू cos x। ये कैंसिल होके स्टूडेंट्स क्या हो जाएंगे 1, तो यहां से हमें 2 इंटू 1 ये मिल जाएगा एंड इसको हम लिख सकते हैं cos x dy माइनस y sin x dx इक्वल टू स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गया, इक्वल टू हमारे पास आ गया 2 dx इक्वल टू क्या आ गया 2 dx। अब जैसे ही 2 dx आया स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड तो यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दो क्या, कि ये cos x dy माइनस यहाँ पे हमने क्या लिखा y sin x dx एंड यहां से अगर हम बात करें, अभी इसको एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, क्या कि यहां से इसको देख लेते हैं थोड़ा सा ऐसे, cos x को ऐसे ही रहने देते हैं, y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy माइनस, अब cos x का अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होता है माइनस sin x, क्या यहां पे हम क्या बोल रहे हैं स्टूडेंट, d बाई dx cos x इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट, तो आप बोलोगे माइनस sin x। तो यहां से स्टूडेंट अगर हम इसको लिखना चाहें तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, dy cos x इक्वल टू 2 dx। क्या अगर यहां पे इसको हम ऐसे लिख रहे हैं तो यहां पे देखो cos x को रिमूव किया एंड dy, फिर हमने क्या किया y को रिमूव किया, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x एंड यहां पे फिर x का डिफरेंशिएशन dx। तो यहां से स्टूडेंट इसको ऐसे लिखेंगे, फिर इंटीग्रेशन बोथ साइड। अब इंटीग्रेशन बोथ साइड करेंगे तो ये हमें क्या मिलेगा, y cos x इक्वल टू स्टूडेंट्स 2x प्लस c। देन यहां से अगर हम y की बात करें तो y cos x। अब यहां पे स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, हमें c की वैल्यू को फाइंड करना है। अब c की वैल्यू को कैसे फाइंड करेंगे, तो c को ही वैल्यू को फाइंड करने के लिए यहां पे उन्होंने हमें दिया हुआ है क्या, y ऑफ 0 इक्वल टू 0। तो यहां से हम c की वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। c की वैल्यू को फाइंड करने के लिए स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या करेंगे,
y की वैल्यू, x की वैल्यू को 0 रखेंगे और y की वैल्यू भी हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो यहाँ पे हम रखते हैं 0 इंटू 1 इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस c। तो c की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 0। अब c की वैल्यू अगर स्टूडेंट 0 आ गया, c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो c की वैल्यू जैसे ही 0 आई, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, y cos x इक्वल टू 2x, देन y इक्वल टू हम क्या बोलेंगे 2x इंटू सेक x, 2x इंटू सेक x। अब इसने हमसे क्या पूछा है स्टूडेंट, इसने हमसे पूछा है कि y ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा। तो y ऑफ पाई बाई 3 क्या होगा स्टूडेंट, हम देख लेते हैं। यहाँ पे y x की जगह हम क्या रखेंगे, x की जगह हम रखेंगे पाई बाई 3, तो 2 इंटू पाई बाई 3 एंड सेक पाई बाई 3। तो सेक पाई बाई 3 की वैल्यू स्टूडेंट होती है 2, 2 इंटू 2 4, ये आंसर आ जाएगा 4 पाई बाई 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये हमारा जो आंसर है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। आई होप ये लेक्चर आपको बच्चों बहुत अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू यहाँ पे क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।